ओसामा बिन लादेन एक आदमी जिसने आतंक को पहचान दी। जन्म 10 मार्च 1957, रियाद, सऊदी अरब। मृत्यु 2 मई 2011, एबटाबाद, पाकिस्तान। पहचान आतंकवादी संगठन अल-कायदा का संस्थापक। उपाधि दुनिया की नज़र में 21वीं सदी का पहला ग्लोबल विलेन। चरण एक अमीर खानदान का बेटा। ओसामा के पिता मोहम्मद बिन लादेन यमन से आए थे और सऊदी अरब में राजा फैसल के करीबी बन गए थे। उनके पास अरबों की संपत्ति थी। ओसामा को बचपन से ही एक धार्मिक और रूढ़िवादी इस्लामी माहौल मिला। उन्होंने जेदा के एक इस्लामिक स्कूल से पढ़ाई की, जहां उन्हें सलाफी इस्लाम और जिहादी दर्शन सिखाया गया। पढ़ाई के दौरान ही वह अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध की ओर आकर्षित हुए और कट्टर इस्लामी सोच को अपनी पहचान बना लिया। चरण 2 अफगानिस्तान से वैश्विक जिहाद की ओर 1979। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस जंग को उसने इस्लाम पर हमला माना। वह खुद अफगानिस्तान गया और वहां अरब लड़ाकों की मदद के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क खड़ा किया। उसने सऊदी अरब, मिस्र और अन्य अरब देशों से धन, हथियार और सैनिक जुटाए। इस समय CIA और अमेरिका ने भी अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत विरोधी लड़ाई में ओसामा को समर्थन दिया, क्योंकि वे सोवियत संघ को हराना चाहते थे। चरण 3 अल-कायदा की स्थापना 1988। अफगान युद्ध के अंत में उसने एक नई वैश्विक आतंकी संरचना खड़ी की, अल-कायदा, जिसका अर्थ है आधार पूर्णविराम। अल-कायदा एक ऐसा संगठन था जो दुनिया भर के जिहादियों को जोड़ता था और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका, के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार करता था। उनका उद्देश्य था पश्चिमी ताकतों को इस्लामी धरती से बाहर निकालना, अमेरिका की प्रभुता खत्म करना और शरिया आधारित शासन की स्थापना करना। चरण 4 आतंकी हमलों की वैश्विक श्रृंखला। वर्ष हमला विवरण। 1992 यमन होटल हमला, अमेरिकी सैनिकों पर पहला हमला। 1998 नैरोबी, केन्या और डार एस सलाम, तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाके, 224 मौतें, हजारों घायल। 2000 USS कोल हमला, अमेरिकी नेवी जहाज पर हमला, 17 सैनिक मारे गए। 2001 9/11 हमला, 4 विमान हाईजैक कर अमेरिका पर हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त, 977 लोगों की मौत। चरण 5 9/11 मानव इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला। 11 सितंबर 2001 को ओसामा ने दुनिया को झकझोर दिया। उसके जिहादियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया। 2 विमानों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टक्कर, 1 विमान पेंटागन से टकराया, 1 विमान क्रैश हो गया। US नागरिकों ने उसे रोक दिया था। हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, यह अमेरिका के आत्मसम्मान पर हमला था। इसके बाद ओसामा को ग्लोबल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। चरण 6 10 साल की खोज और छुपने की कहानी। अमेरिका ने 2001 के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान सरकार को गिरा दिया। ओसामा पहाड़ों, गुफाओं और फिर पाकिस्तान के सुरक्षित मिलिट्री क्षेत्र एबटाबाद में छुपता रहा। वह सोशल मीडिया, टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके। लेकिन CIA ने आखिरकार उसके कुरियर के जरिए उसका ठिकाना ढूंढ निकाला। चरण 7 ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, मौत का दिन, 2 मई 2011। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आदेश दिया, डेड और अलाइव। 2 मई 2011 को अमेरिका की नेवी सील टीम 6 पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सीक्रेट मिशन पर गई। 40 मिनट में ऑपरेशन पूरा हुआ। ओसामा बिन लादेन को सिर और सीने में गोली मारी गई। उसका शव समुद्र में फेंक दिया गया ताकि कब्र न बने और उसे कोई हीरो न बना दे। विरासत, एक सोच जो आज भी जिंदा है। भले ही बिन लादेन मर चुका है, लेकिन उसकी जिहादी विचारधारा आज भी कई आतंकवादी संगठनों में जिंदा है। अल-कायदा के बाद आइसिस, बोको हराम, अल-शबाब जैसे संगठन उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी मौत से आतंक खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बड़े चेहरा का अंत जरूर हुआ। क्यों ओसामा दुनिया का सबसे बड़ा विलेन कहलाया? उसने धर्म के नाम पर मासूमों की जान ली। उसने जिहाद को आतंक का औजार बनाया। उसने दिखाया कि एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता है। उसके कारण लाखों लोग मरे, लाखों बेघर हुए और पूरी दुनिया को सुरक्षा की नई परिभाषा देनी पड़ी।